Abdul Bari Siddiqui today made it public that he had advised his children to settle abroad, but it is the rationale that he gave for the seemingly harmless familial advice that has raised hackles. Calling India unlivable, he said that the country is in such a bad condition that he's now asked his children to take citizenship elsewhere. Listen in. एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। Now remember, this is a man who's been elected representative for the last 40 years, having been elected to the Bihar Assembly 7 times, and now chooses to criticize the same country. Yet his party leader Tejasvi Yadav has chosen to support him, prompting the BJP to ask, if Siddiqui and company feel so stifled, why don't they give up the privileges they enjoy? देखिए, हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, या सीमा पर जहां तक अगर सुरक्षा की बात आएगी, अगर आर्मी ना हो, वो तो हम आर्मी के जवानों को सैल्यूट करते हैं कि वो खड़े हैं, लेकिन उन जवानों का क्या? हम तो पहले भी स्थिति को कहे, जो जवान खड़ा होगा वो 4 साल बाद क्या करेगा? आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बढ़ी है, पर इन तथाकथित नेताओं के कारण भारत की पहचान को धक्का लगता है। और मैं तो कहूँगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम इस तरह के बयान देकर भारत का अपमान मत कीजिए। और भारत की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो अवार्ड वापसी वाले ग्रुप है ना, ये उसी के तथाकथित लोग हैं जिनको इस देश की मिट्टी की सुगंध से मतलब नहीं है, इस मिट्टी के सम्मान से मतलब नहीं है, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग काम करते हैं। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. RP Singh and Harshvardhan's party continue with us. We are joined by Abhishek Jha, spokesperson of the JDU, Shoaib Jamai, president of Indian Muslim Foundation. But my first question is to Abdul Basit, leader of the RJD. ऐसा क्या हो गया इंडिया में सर कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को इंडिया में रहने का अब मन नहीं है? देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। पूरी दुनिया में जिस जिस देश में मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के साथ जो भी दुर्व्यवहार करा, आज उन देशों की आप हालत देख लीजिए। ऐसा कल्चर अभी नहीं है हिंदुस्तान में कि हमें इस बात से, हमारे यहाँ जमुना गंगी तहजीब है, दोनों हम लोग बड़े आराम से प्यार से मिलकर रह रहे हैं, और ऐसा सिलसिला हजारों साल से चल रहा है। तो इस बात को अब्दुल बारी जी सिद्दीकी साहब ने जो अपना बयान के तर्ज पर ये बात दर्ज कराई है, उनकी एक टीस होगी, कोई दर्द होगा, वो उनकी बात पूरा देश इसको फॉलो नहीं करता। बाकी इसी देश के लोगों ने उनको विधायक बना के भेजा है। जैसे आप समझिए, इराक, तो यूके यूएस के लोगों ने तो उनको विधायक बनाया नहीं, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और अब वही देश खलने लगा। वो पिछले ये हाल ही के जो सरकमस्टांसेस है, उन पे उन्होंने बात, वो तो पिछले 35 साल से विधायक बन रहे इस बात से, तो कोई आज तक तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं करी। अच्छा। ना किसी प्रकार का कोई ऐसा देश के खिलाफ कोई बात करी, और ना किसी को करनी चाहिए, ना कभी किसी को करनी चाहिए ये बात। बट मैं आपको बताऊं, कनाडा को आप लीजिए। अच्छा। कनाडा को लीजिए, उन्होंने माइनॉरिटी को आज मेजोरिटी में कन्वर्ट कर दिया, और आज वो देखिए कितना डेवलप देश है। अच्छा। इराक को लीजिए, जिसने माइनॉरिटी को खत्म किया, आज इराक की हालत देख लीजिए आप क्या है। तो माइनॉरिटी को लेके साथ चलना हमारे पूरे देश का एक जिम्मेदारी है। उसमें इस सरकार का जो सबसे पहला फैसला था सरकार बनने के बाद, वो था देश की मिनॉरिटीज के लिए वजीफा शुरू करना। 5 करोड़ बच्चों के लिए वजीफा शुरू किया इस सरकार ने,
किसी और सरकार ने नहीं किया। इस सरकार में जो मेरी बहनें हैं, मुसलमान बहनें हैं, उनकी चिंता करने के लिए चिंता सरकार कर रही है, किसी सरकार ने पहले नहीं किया। मैं अभी पढ़ रहा था, बहरीन, यूएई, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और मालदीव्स, ये 6 के 6 मुसलमान देश हैं और 6 के 6 देशों ने भारत की तारीफ करी और प्रधानमंत्री जी को अपने यहाँ का जो बेस्ट ऑनर होता है उससे नवाजा। तो अगर दिक्कत हो तो इनको तो समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई भारत में, और ये अभी रिसेंट की बात है, ये मैं कोई 6 साल 8 साल पुरानी बात नहीं कर रहा। तो अगर दिक्कत होती तो ये कहते भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा, आपके यहाँ मुसलमान ठीक नहीं रह रहे या मुसलमानों को दिक्कत है। ये जानकर एक नैरेटिव बनाने की बात है। अपने बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, अपने बच्चे बेस्ट एजुकेशन पा रहे हैं, इसलिए पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके माँ बाप ने चिंता करी और यहाँ माँ बाप इस काबिल थे कि उनको पढ़ा सकते थे। दुनिया में कितने देश हैं या कितनी जगहों पर ऐसे हैं जहाँ पर मिनॉरिटीज के बच्चे जाकर पढ़ पाते होंगे बाहर विदेशों में अच्छे अच्छे स्कूलों में जाकर। और फिर आप कहीं नहीं, मैंने उनको कह दिया कि आप भारत में मत रहिए, वहीं रहिए, यू स्टे देयर, डोंट कम बैक टू इंडिया एंड देन फाइंड आउट द सिटीजनशिप देयर। बताइए, जिन्होंने माइनॉरिटी कोई को और बहाना ढूंढिए साहब। तो देखिए आप इस देश के मुसलमान, मैं भी एक मिनट साहब रुकिए साहब, एक मिनट रुक जाइए साहब, एक मिनट रुक जाइए साहब, मैं भी माइनॉरिटी में से हूँ। और सुन लीजिए सर, आप तो फिर भी 18% हैं, मैं तो 1.8% माइनॉरिटी में से हूँ। सुन लीजिए सर, आप तो 18% है, मैं तो 1.8% मिनॉरिटी में से हूँ और बहुत खुश हूँ। चलो ये तो आपने माना कि हम 18% है, ये तो आपने माना, गवर्नमेंट का आंकड़ा तो अभी 14.5% ही बता रहा। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने माना कि माइनॉरिटी 18% है। सर आरपी सिंह तो माइक्रो माइनॉरिटी है, एज अ माइनॉरिटी उनको तो देश ठीक ठाक लग रहा है अपने लिए। सर हम तो अब्दुल बासित साहब, हम तो बहुत खुश हैं। हमको तो दिखता है जब वहां पर पाकिस्तान में जो हमारी हालत हो रही है जी, हमको दिखती है, बांग्लादेश में जो हमारी हालत है, अफगानिस्तान में जो हमारी हालत है वो दिखती है। अभिषेक झा, पाकिस्तान के हालात, अभिषेक झा, many people will also ask कि अगर देश इतना खराब है, then Mr. Siddiqui तो himself has been a minister. He should have made the country, he should have at least made his state of such a nature कि कम से कम उनके बच्चे तो अपने स्टेट में पढ़ते हैं, उनके खुद के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश खराब है। वो तो मंत्री थे, बना लेते बिहार को अच्छा। इट इज द लिबर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल कि वो अपने बच्चों को कहां पढ़ाए, कहां सुविधा दे। इट इज द कैपेसिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। व्हाट अब्दुल बारी सिद्दीकी हैज सेड, हिज पार्टी स्पोक्सपर्सन कैन basically clarify, but what we are able to understand that ever since the BJP rose to the power in the nation, they have always tried to disturb the social harmony across the nation. They have always deviated from the basic issues of the nation, the issue of development, the issue of unemployment, the issue of high inflation. They have always. I'm very glad, sir, you mentioned basic issues, because last I remember that the RJD has been in power for at least 2 decades, and so has the JDU. And since you said कि भाई development की बात होनी चाहिए, Bihar has scored the lowest in terms of infrastructure and facilities with a total 81 points out of 150 in the performance grading index for states and UTs in school education. तो जहां तक कि देश के खस्ता हालत की बात है, देश का तो मुझे पता नहीं, बट बिहार की हालत बहुत खस्ता है सर। उसमें आधे वक्त आप सत्ता में रहे हैं, आधे वक्त लालू जी सत्ता में रहे हैं, तो क्यों है देश की इतनी खस्ता हालत, खासतौर पर बिहार की? मोहतरमा, आप इस बात को बखूबी समझती होंगी कि किसी भी प्रदेश का विकास केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता मिल सकती है उस पर एजुकेशन तो आपका स्टेट सब्जेक्ट है। इतना स्कूल तो बना ही सकते थे ना कि परफॉर्मेंस इंडेक्स में इतने खराब नहीं होते। देश तो गर्क में है, बिहार का क्या बोले? आज बिहार की जो पिंक पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, मिड डे मील है, उसको देश के अन्य प्रदेशों ने स्वीकारा है। मैं ही तो आई एम गिविंग यू द डेटा। दिस इज अबाउट अ स्टडी, डेटा फ्रॉम अ स्टडी अबाउट हाउ बिहार हैज फेड। लेट मी आल्सो रिमाइंड you that when we are talking about really bad situation, we are talking about a state which has just seen about 100 people die because of illegal hooch, sir. आपके स्टेट में पुलिस वाले पिट रहे हैं शराब माफिया से, और आप कह रहे हैं कि देश गर्क में जा रहा है। Padmaja, we are not trying to run away from our responsibilities,
But the states in which there is no liquor ban, there are more deaths from the food tragedy. But sir, the point is, we are not running away from the a responsibility. leader of the RJD, a former minister of the RJD, a former MLA of the RJD is saying that this country is unlivable, who is blissfully oblivious, Harshvardhan Tripathi, to how unlivable his own party has made his own state. भाई देश को आप कह रहे हैं कि देश घटिया है, अपने स्टेट की क्या हालत की है वो आपको दिख नहीं रही है। बच्चे आपके लंदन और यूएस में हैं, कह रहे हैं भैया देश घटिया है, और स्टेट तो उसमें आपके चांद लगे हुए हैं। पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया गया। हमारा स्टेट ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इतने वर्षों से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र की सरकार ने दिया नहीं। Okay. All right. Let Harshvardhan Tripathi respond. Harshvardhan Tripathi. Minorities, what do they feel? How BJP has disturbed the social harmony? पद्मजा, मुझे लगता है कि हर किसी ने गली क्रिकेट देखा जरूर होगा, खेला भले न हो। तो उसमें एक बच्चा होता है जो बैट लेकर आता है, और जब वो आउट हो जाता है, जब उसको खेलने को नहीं मिलता तो बल्ला लेता है और कहता है क्रिकेट अब नहीं कोई खेलेगा, अब मैं जा रहा हूं, अब खेल खत्म, खेल बेकार हो रहा है। ये ऐसे लोगों का एक समूह है जो इस देश में लोकतंत्र की आड़ में बरसों बरस सत्ता में रहा, और किस किस तरह से सत्ता रहा। बिहार में बूथ लूटे जाते रहे, जंगल राज रहा। उसी जंगल राज के खिलाफ सुशासन बाबू का टैग मिला था पहले 5 साल में नीतीश कुमार को, और यही अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता लालू प्रसाद जी के साथ थे। तभी बिहार में यह दुर्दशा हुई कि कोई बच्चा वहां नहीं पढ़ पाता था, विधायक मंत्री के बच्चे को भी बाहर ही जाना पड़ता था। निश्चित तौर पर यह विशेषाधिकार है, कोई मां बाप अपने बच्चों को कहां पढ़ाएं, लेकिन बिहार के मां बाप को वो विशेषाधिकार नहीं था, उनकी मजबूरी थी। पद्मजा, बिहार में जो रहा वो कुछ कर ही नहीं सकता था, गुंडा बदमाश बने, लड़ाई लड़े, झगड़ा करे। आज बिहार में वो स्थिति नहीं है, और इसके लिए कम से कम नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के शासन की प्रशंसा की जानी चाहिए। और आज जो वो कह रहे हैं, वो 2013 से जो सिंड्रोम इस देश में शुरू हुआ कि भैया हम तो रहेंगे ही नहीं देश में, चले जाएंगे, गए नहीं कोई, सब पड़े हैं यहीं पड़े हैं, यही कोशिश कर रहे हैं, यही जहर फैलाना चाहते हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे। आमिर खान भी कह रहे थे ना कि उनकी पत्नी को बड़ा डर लग रहा है, अब पता नहीं पति पत्नी कहां क्या है, क्या कह रहे हैं। एक बहुत मशहूर शायर भी है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो कसम खाई थी, और बहुत बड़ी जमात है वो, बहुत शायर, पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, बड़े बड़े नेता सब यही हैं। उनको पता है कि दुनिया में भारत से अच्छी भूमि कोई है ही नहीं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का टंटा इन्हीं लोगों ने खड़ा किया हुआ है, वरना यहां इस देश में सबको समान अधिकार है। उसमें भी ये कोशिश करते हैं कि अच्छा भैया समान अधिकार ना हो, प्रिविलेज कर दो किसी को। तो ये राजनीति करने वाले लोग फंस गए हैं, लोकतांत्रिक तौर पर ये खारिज हो रहे हैं, इनको सत्ता नहीं मिलती। शायद अभी चुनाव हार गए अब्दुल बारी सिद्दीकी, 2019 का लोकसभा तो हारे थे। तो ये जब हार जाते हैं तो कष्ट होता है इनको, परेशान है, इनको चले जाना चाहिए जहां और रास्ता मिले। शोएब जमाई, सत्ता नहीं मिली तो सब घटिया लगने लगा। Padmaja, I would say, though it's a very hard time for minorities, especially Muslims in India, but I have a full faith in the democracy and our country. ये बात हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये बात अब्दुल बारी सिद्दीकी की नहीं है। कोई अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है, वो कहाँ नौकरी कर ले, ये चिंताएं सब भारत में माँ बाप को हैं। लेकिन स्टैनली ग्लोबल की एक रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया कि 2022 के अंदर ही 8000 हाई इनकम नेट इंडिविजुअल ने भारत छोड़ दिया और वो यहाँ की सिटीजनशिप त्याग दिए। पिछले 3 सालों में लगभग 6.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी। अब उनके अनेक कारण हो सकते हैं। बहुत सारे माँ बाप ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको भारत में अब अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही क्योंकि नौकरियां तो है नहीं। तो ये खामखा इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देना ये बहुत नेफेरियस एक इंटेंशन है। मुझे लगता है ये भारत की बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, ये उस स्थिति से जुड़ा हुआ है जहां पे युवा अपने आप को जो है ना इनसिक्योर महसूस कर रहा है। एंड द यूथ फील्स इनसिक्योर अबाउट देयर करियर। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अबाउट दैट, ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है।
faith in Indian democracy. I have a full faith in my country. Okay. I came back from United States of America after my postdoctoral research. So I'm working in India. I'm very happy to be here. हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी। आज मेरा बच्चा यहीं पढ़े, पहले तो मैं शोएब जामेई की मैं प्रशंसा करूं, आज मैं तारीफ करूं। शोएब जामेई जिस बात के लिए जाने जाते हैं कि किसी भी बात में हिंदू मुसलमान ले आते हैं, आज बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। तो पहले तो आपका शुक्रिया शोएब भाई। अब दूसरी बात यह कि ये हिंदू मुसलमान न तो पद्मजा ने किया न मैंने किया। हमारी बात में कहीं आप हिंदू मुसलमान अगर खोज के लाइए तो बता दीजिएगा, फिर से रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ये किसने किया? ये जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की डिबेट शुरू की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कूड़ा जिसके दिमाग में भरा हुआ है, जिसके दिमाग में जहर भरा हुआ है, वो इस तरह की डिबेट करेगा। वरना तो ये सही बात है, अगर वो कह रहे थे हम में से किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। अब जहां तक रही बात आपकी कि लोग और खुद सिद्दीकी साहब ने बोला कि माहौल ऐसा हो गया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही, उन्होंने बोला माहौल ऐसा हो गया है। माहौल ऐसा हो गया। और जिस नौकरी और माहौल की बात करें तो जानकारी के लिए शोएब भाई थोड़ा रिपोर्ट दूसरी भी पढ़ा कीजिए। ये हमेशा से जो हाई नेटवर्थ लोग हैं वो जाते रहे हैं, लेकिन एक दूसरी बात भी है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके सीईओज ऑफ इंडिया में रहना चाहते हैं। अब एक सेकेंड जनरेशन है जो वापस आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं उसके बीच में भयानक डिफरेंस बड़ा है। आखिरकार क्या ऐसी स्थिति है कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया रिसेंट टाइम में? कोई तो वजह होगी, इस पर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हम नहीं लड़ेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, हर्षवर्धन जी भी यहीं रहेंगे और हम यहीं पर योगदान देंगे। अरे लेकिन अभी छोड़िए ना, अभी अब्दुल बारी साहब वाले बात कीजिए। तो करना चाहिए ना दोस्त। रहेंगे तो सब यहाँ पे। एंड एक्चुअली एज हर्षवर्धन त्रिपाठी सेड, रहेंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी यहीं पर उनको क्योंकि राजनीति तो यही करनी है, ऐसा तो नहीं है वो चले जाएंगे यूके यूएस, वहां थोड़ी ना मिल पाएगी उनको सत्ता, वहां थोड़ी ना बनेंगे एमएलए। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। एनीहाउ, thanks very much gentlemen. I think at least it's good that we all agree on one thing, that you may have your differences, but on the issue of which is a great place to live right now, most people would agree is India. Thanks for watching.